वाले हो? तुम इस बार फिर नाकामयाब हो गए। क्या कहूँ इसे, तुम्हारी बदकिस्मती या शेखर की किस्मती? मेरी बदकिस्मती। ऐन वक्त पर अपरा वहां पर आ गई। अगर वो नहीं आई होती तो मैंने उसे खाई में धकेल दिया होता। यानी कि इस बार शेखर और उसकी मौत के बीच उसकी बीवी आ गई। लेकिन आगे तुम नाकामयाब मत होना। हाँ, लेकिन ये आखिरी मौका था जब मैं नाकामयाब हुआ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मैं नाकामयाब नहीं होने वाला। तो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। चोरी? कैसी चोरी भाभी? मेरा शक सही था। तुम्हारा इस तरह से घबराने का मतलब बिल्कुल साफ है। तुम जरूर किसी लड़की से बात कर रहे थे, है ना? कौन है वो? जरा मुझे भी बताओ। अरे क्या भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई लड़की भी नहीं है। हाँ, अगर कोई लड़की हुई भी तो मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगा, प्रॉमिस। ये लो, मैं तो बेकार में ही खुश हो रही थी। सोच रही थी अभी जाकर बुआ जी को खुशखबरी दे दूं कि उनकी लाडली बेटी की जिंदगी में कोई लड़की आ गई है। लेकिन भाभी मैं कोई लेकिन कुछ नहीं। तुम मुझे बताओ, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? देखना, मैं बिल्कुल वैसी ही लड़की तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाऊंगी। आप तुम्हारी ये मजाक करने की आदत कभी जाएगी भी या नहीं? जाएगी भाभी, जाएगी। चली गई। कान छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज। ओह, मैं तो मजाक कर रहा था भाभी। लड़की तो मैं तुम्हें ढूंढ के दिखाई दूंगी, पर अभी तुम्हारे पास तुम्हें थैंक यू कहने के लिए आई थी। दिन में मैं बहुत गुस्से में थी, इसलिए कह नहीं पाई। तुमने शेखर की जान बचाकर मुझ पर सचमुच बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। वो तो मेरे बड़े भाई हैं, उनकी जिंदगी बचाना तो मेरा फर्ज है। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। वैसे तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। माँ! भाभी, आपको फाइटर बुला रहा है। अभी आई बेटा। चिंता मत करो भाभी, बहुत जल्द मैं ही वजह बनूंगा तुम्हारी खुशियों को छीनने की। इंस्पेक्टर। अरे शेखर साहब, एक जरूरी इंफॉर्मेशन देनी है। हाँ बोलिए। पहले मैं सोचता था कि मेरे ऊपर जो कार पार्क में अटैक हुआ वो एक हादसा था, लेकिन जब जब मैं सोचता हूँ तो लगता है कि वो हादसा नहीं था। शेखर साहब, क्या बात है? दरअसल बच्चों के साथ जब मैं पिकनिक गया था तो पिकनिक में वो तो अच्छा हुआ कि किस्मत से ऐन वक्त पर मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया, वरना। शेखर साहब, आपने अच्छा किया कि मुझे फोन कर लिया। डोंट वरी, अब मैं इस केस की पूरी तहकीकात कर लूंगा। लेकिन ध्यान रखिए, आपको भी पूरा अलर्ट रहने की जरूरत है, और आगे से कोई भी बात हो तो आप बिना हिचकिचाहट मुझे फोन कर लीजिए। ओके? जी। हाँ विराट, शेखर भारद्वाज के हर फैमिली मेंबर की मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कहाँ क्या करते हैं, एक एक बात की इंफॉर्मेशन। ऑलराइट? और वो भी जल्द से जल्द।
आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो ना। आपको अक्षर के पास थैंक यू कहने जाने की क्या जरूरत थी? दीदी, भाई भाई के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? जरूरत से नहीं संध्या, मैं तो मन से थैंक यू कहने के लिए गई थी। लेकिन तुम अक्षर से इतना नाराज नाराज क्यों रहती हो? नहीं दीदी, मैं कहाँ नाराज रहती हूँ। तो फिर क्या बात है? मैंने देखा है तुम हमेशा अक्षर से बहुत रूखा रूखा सा बिहेव करती हो। अगर तुम्हें लगता है इस घर में अक्षर को ऋषि से ज्यादा महत्व मिलता है तो तुम बिल्कुल गलत हो। इस बात को अपने दिल से निकाल दो। घर में हर सदस्य की अपनी एक अलग जगह है। उनकी एक दूसरे से तुलना कभी नहीं की जानी चाहिए। मैं क्या कह रही हूँ तुम समझ रही हो ना? जी दीदी। बाय चांस फोटोज देख के पता चल रहा है कि बच्चे पिकनिक में कितना एंजॉय कर रहे थे। बुआ जी, ये वही फोटो है जहाँ पर शेखर भाई साहब खेलते खेलते पहुंच गए थे। इसके आगे बहुत गहरी खाई है। हे भगवान, बहुत बड़ी बला टल गई। हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि ऐन मौके पर वहां अक्षर पहुंच गए। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि इस घर को किसी की बुरी नजर ना लगे और सबको अक्षर जैसा भाई दे। अपरा, जा अंदर से खड़ी लाल मिर्च लेकर आ। मैं दोनों भाइयों की नजर उतारती हूँ। अभी लाई बुआ जी। वैसे बुआ जी, इसके होते हुए मुझे किसी की बुरी नजर नहीं लग सकती। अरे ऐसा भाई तो किस्मत वालों को ही मिलता है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? ऐसा मैंने क्या कर दिया? ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन सचमुच आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। वैसे शेखर भाई साहब, आप तो खाई के काफी दूर खेल रहे थे, तो खेलते खेलते बाय चांस खाई के पास कैसे पहुंच गए? जब हम खेल रहे थे और मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी, तब कोई चुटकी बजा रहा था। कौन था? हाँ अक्षर? चुटकी की आवाज? नहीं भैया, मुझे तो कोई चुटकी की आवाज सुनाई नहीं दी। बल्कि जब मैं आपके पास पहुंचा तो आप खाई के किनारे तक पहुंच चुके थे। लेकिन क्या हुआ? आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल मैं उस खाई के पास उस चुटकी की आवाज के पीछे पीछे गया था। इसका मतलब यह हुआ कि कोई जानबूझकर मुझे उस खाई की तरफ ले जा रहा था। कौन था वो? अपरा, सोचता हूं जो हादसे पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ हो रहे हैं उनके बारे में तुम्हें बता दूं। हर बार किस्मत मेरा साथ दे रही है, लेकिन कब तक? कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम्हें ये सब बताना ही होगा।
क्या हुआ अबरा? शिखर, मैंने बहुत ही बुरा ही सपना देखा है। पता नहीं आपको क्या हो गया था? It's okay अबरा, it's okay. सब ठीक है, घबराओ मत। वो एक सपना ही तो था। जब भी हो, आप पर कोई भी मुसीबत आए, ये मैं सोच भी नहीं सकती। सपने में भी मैं आपको मुसीबत में नहीं देख सकती। आप खाइए मेरी कसम, आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, जरा भी लापरवाही नहीं करेंगे। वादा कीजिए मुझसे। अबरा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, ठीक है? चलो अब सो जाओ। अबरा, तुम सपने में मुझे मुसीबत में देखकर इतना घबरा गई हो, अब तुम्हें कैसे बता पाऊंगा? अबरा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मेरी जिंदगी खतरे में है। तुम्हें नहीं बता सकता अबरा, मैं नहीं बता सकता। हर कदम फूंक फूंक कर रखना, क्योंकि अगर शेखर को जरा भी शक हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, शेखर मुझ पे शक करे वो वक्त कभी नहीं आएगा, क्योंकि उससे पहले ही मैं उसे खत्म कर दूंगा। ठीक है, लेकिन जरा भी लापरवाही मत करना। अरे मैंने कहा ना तुमसे कि मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। शेखर इतनी रात गए घर के बाहर क्या कर रहा है? माफ कीजिएगा, आपको इतनी रात को तकलीफ दे रहा हूँ। नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं है, उल्टा तकलीफ तो आप उठा रहे मेरी वजह से। हाँ जी, ये तो हमारी ड्यूटी है। और वैसे भी आप ही ने कहा था कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए आपको इस तरह से बाहर बुलाना पड़ा। आप शायद मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जो आपको मारना चाहता है वो आपके परिवार से ही है। कम ऑन इंस्पेक्टर, ये कैसे हो सकता है? अरे, मेरे अपने परिवार का कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा? पैसा। जी हाँ, पैसे के अंदर वो ताकत है जो अच्छे अच्छों के ईमान को डगमगा देती है। इंस्पेक्टर, आप तो क्या खुद भगवान धरती पर आकर मुझसे ये बात कहे ना, तो मैं नहीं मानूंगा। विश्वास करने की हमारे पास वजह है शेखर साहब। आज सुबह जब आपने पिकनिक के हादसे के बारे में मुझे बताया, मुझे तभी यकीन हो गया था कि हो ना हो इस हादसे के पीछे आपके परिवार से ही कोई है, और इसीलिए आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और हाँ, मुझे आपके परिवार के हर उस मेंबर से पूछताछ करनी होगी जो उस वक्त उस पिकनिक में मौजूद था। नहीं 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 इंस्पेक्टर, मैं आपको इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी जांच पड़ताल से मेरे परिवार वाले परेशान हो। शेखर साहब प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आपके परिवार वालों को कोई परेशानी नहीं होगी, और किसी को यह भी नहीं पता चलेगा कि यह तहकीकात हो रही है, और उसमें आप ही हमारी मदद करेंगे। वो कैसे? आप ये देखिए कि आपके परिवार में कौन है जिसकी पीठ पर चोट लगी है। आपको याद है ना, आपने मुझे बताया था कि पार्किंग एरिया में आपने उस कातिल के ऊपर कांच फेंक कर मारा था जो उसकी पीठ पर लगा था, और आपने उसकी बॉडी पर एक टैटू भी देखा था। आखिर ये शेखर इंस्पेक्टर से क्या बात कर रहा है? कहीं इसे मुझ पर या घर में किसी और पर शक तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं पता करने की कोशिश करता हूं। ऑल द बेस्ट। इससे पहले कि शेखर घर पहुंचे मुझे अंदर जाना चाहिए, और इस बात की तह तक भी जाना होगा कि इंस्पेक्टर आखिर यहां आया क्यों था।
भाई साहब, भाई साहब, ये पुलिस यहाँ क्यों आई थी? दरअसल वो अक्षर अच्छा हो तो मुझे यहाँ मिल गए। मैं कुछ परेशान हूं और मैं अपनी ये परेशानी किसी के साथ बांटना चाहता था। भाई साहब, आप मुझे बता सकते हैं? अक्षर, कोई मुझे मारना चाहता है। क्या भाई साहब? यहाँ? यस, somebody wants to kill me. मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कभी किसी का बुरा करना तो दूर की बात, मैंने कभी किसी का बुरा करने के बारे में सोचा तक नहीं। तो फिर कोई मुझे क्यों मारना चाहता है? इसकी वजह क्या हो सकती है? आखिर क्यों? कोई मुझे क्यों मारना चाहता है? हाँ भाई साहब, यही बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही कि कोई आपको मारना क्यों चाहेगा। जो भी मुझे मारना चाहता है उसके चाहने से मैं मरने वाला तो हूं नहीं, और उसकी ये चाहत इतनी आसानी से पूरी भी नहीं होगी। तो कहावत तुमने सुनी होगी अक्सर कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और देखो, ऐन वक्त पर तुमने आके मुझे बचा ही लिया। हाँ भाई साहब, मुझे बचाने वाला मेरे सामने खड़ा है। अब उसे ढूंढना है जो मुझे मारना चाहता है। वो चाहे कहीं भी छुपा हो, देखना मैं उसे ढूंढ के उसे बेनकाब करके रहूंगा।